हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलबीएन नूर एकेडमी। हेलो एवरीवन, एलबीएन नूर एकेडमी के सेगमेंट में आपके साथ हूँ और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। देखिए, जहाँ तक जुडिशरी प्रिपरेशन का सवाल है उसमें 3 तरह के प्लान होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कुछ लोग लॉ में एडमिशन लेते हैं और तभी से तैयारी शुरू करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ड्यूरिंग द लॉ उनके फ्रेंड्स उन्हें बताते हैं कि हमें जुडिशरी की तैयारी करनी है, और कुछ लोग पास आउट होने के बाद कहते हैं कि सर अब हमें तैयारी करनी है। देखिए, तैयारी आप जिस भी पैटर्न से करें, लेकिन दोस्तों तैयारी एक जीवन की यात्रा की तरह है। इट इज़ अ जर्नी ऑफ लाइफ। आपको मैं समझाना चाहूँगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले आप एक डेस्टिनेशन चुनेंगे कि हम घूमने कहाँ जाएं। आप शिमला जा सकते हैं, आप दिल्ली जा सकते हैं, आप यूएसए जा सकते हैं। लेकिन इसी तरह आपको जीवन में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अब आप सबसे पहले कौन से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और जब आपने अपना मन बना ही लिया है कि वो जुडिशरी है, तो अब अगला प्रश्न है, घूमने तो जाना है पर जाना कहाँ है। तो हमें अपनी एक स्टेट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे आपने सोचा कि शिमला जाना है, उसी तरह आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन से स्टेट के एग्ज़ाम को जुडिशरी के टारगेट करना है। जिस टाइम ये टारगेट हो जाएगा, यहीं से हमारी जर्नी शुरू होगी। बिकॉज फ्रॉम देयर इटसेल्फ यू विल डू द नेक्स्ट स्टेप। द मूवमेंट यू डिसाइड अ डेस्टिनेशन, व्हाट इज़ योर सेकेंड स्टेप। आपका अगला स्टेप होगा उस जगह का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। बिकॉज अगर आपको शिमला जाना है, आपको स्वेटर रखना पड़ेगा, जैकेट रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो दोस्तों स्वेटर बेकार हो जाएगा। सिमिलरली, जब भी किसी जुडिशरी के पेपर की तैयारी करें, सबसे पहले पुराने एग्ज़ाम सिलेबस को उठाएं और अच्छे से पुराने पेपर को देखें और उसको बढ़िया से पढ़ के थ्रैश कर दें। एंड प्रिपेयर अ लिस्ट कि आप देखेंगे कि हर जगह कि हर पेपर की एक अलग तासीर है, एक अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यू विल सी दैट स्टेट्स लाइक यूपी, उत्तराखंड, दे आस्क particular type of questions which are theoretical in nature. What is theoretical? But take an example of Delhi, Haryana, Punjab. They ask practical applied questions. So आपकी अप्रोच उसी तरह से होगी। So similarly, you have to decide the quantum and the preparation you want to do. अब जब आपने ये डिसाइड करा कि आपको कौन सा पेपर तैयार करना है और आपने डिसाइड कर लिया कि आपको शिमला जाना है, आपने कपड़े भी रख लिए, सब हो गया। अब दिक्कत क्या आती है? अब अगली चीज़ है बुकिंग करेंगे और ऐसा तरीका ढूंढेंगे जो फास्टेस्ट हो और सेफेस्ट हो, क्योंकि आप चाहेंगे कि जो डेस्टिनेशन है आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारें। इसी तरह दोस्तों, जब आप जुडिशरी की तैयारी करें तो आप अपने सक्सेस तक कैसे जल्दी से जल्दी पहुँचे, वो बात भी मैं आपको यहाँ समझाऊँगा। तो सबसे पहले कि एक पेयर कल्चर है। आप देखेंगे कि जुडिशरी में यूपी, उत्तराखंड और बिहार लगभग एक ही तासीर के प्रश्न पूछते हैं। दे आस्क क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर टाइप। सिमिलरली MP and Chhattisgarh, you will find MP and Chhattisgarh are more or less the same. Haryana and Punjab, since their high court is same, they ask similar kind of questions. Delhi also follows the same kind of pattern. अब इसलिए
आप हमेशा कोशिश करें, अगर आपके पास समय लिमिटेड है तो पेयर चुनें। आप कौन से स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं, एक टारगेट से आप 2-3 स्टेट को कवर कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, आप कहेंगे कि सर आप पेयर की बात कर रहे हैं, हम तो कॉम्पिटेंट लोग हैं, हम तो सब जगह कर सकते हैं, आप तो ऐसे ही हमें बोल रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लान में यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। तो जब हम स्मार्ट वर्क को करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें इस बात को समझना है कि वो स्मार्ट वर्क तभी होगा जब हम अपने गोल्स को डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे। एज इट इज़ बीइंग सेड, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड अ लूज़र इज़ फोकस, एंड यू लूज़ द फोकस यू विल बी आउट ऑफ द गेम। तो देखिए, अब इसी तरह आपकी लंबी तैयारी है तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, थ्योरेटिकल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है आप हर पेपर दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने बात कही वो ऐसे ही नहीं कही है। इट इज़ बेस्ड ऑन ए सर्टेन फैक्ट्स विच आर ट्रू। लाइक यू विल सी पीपल हु से फॉर एग्जाम्पल, जो एमपी में टॉप करने वाले वो हरियाणा में क्वालिफाई नहीं होते। पीपल हु आर टॉपर इन उत्तर प्रदेश मे नॉट क्वालिफाई इन दिल्ली। उसका रीज़न ये नहीं है कि उनको नहीं आ रहा है, बिकॉज हर पेपर की एक अपनी तासीर है, हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह। दोस्तों देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी के एग्ज़ाम लीजिए, उत्तराखंड के एग्ज़ाम लीजिए, वहाँ पर सिलेक्शन जो है वो जीएस के ऊपर आधारित है। आप जनरल स्टडीज़ में जितना मजबूत होंगे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप हरियाणा की बात करेंगे तो आपके सिलेक्शन लैंग्वेज पेपर पर डिसाइड होगी, जो करीब 300 नंबर का होता है। इसी तरह आप एमपी और छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो आपकी सिलेक्शन आधारित होगी आपके आर्ट ऑफ राइटिंग, जजमेंट पर, चार्ज फ्रेमिंग पर, इश्यू फ्रेमिंग पर। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये हमारा फोकस सही समय पर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब अगला प्रश्न दोस्तों ये है, अब इसमें हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पुराने पेपर्स को एसेस करेंगे, हमें पुराने एग्ज़ाम को एसेस करने के बाद अगली बात जो हमारे दिमाग में आएगी कि अब हम शुरुआत कैसे करें। आप एक चार्ट बनाइए, उस स्टेट के क्या सिलेबस हैं और उसमें किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आपके पास ये लिस्ट तैयार होगी, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके सिलेक्शन होने ही हैं, पक्का आपके सिलेक्शन होंगे। और अब मैं कंक्लूड करते हुए फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले टारगेट द स्टेट्स, पेयर्स, देन प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट डाउन। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.